हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में मैं अनारकली पैटर्न की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 36 नंबर के पैड लिए हैं और ये यहाँ पे ट्रायंगल टाइप में मैंने लेस लिए। लेस आप अपनी चॉइस से कैसी भी रख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है 1 मीटर। ये प्लेन फैब्रिक लिया है, ये ब्रॉकेट का है हमारा जो मेन कपड़ा रहने वाला है। तो सबसे पहले जो कटिंग करनी है अनारकली के लिए मैं करूँगी यहाँ पे पेपर पे। आप चाहो तो कपड़े पे कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू रहेगा। तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा कि आपको पेपर पे ही कटिंग करनी है। सबसे पहले आपको लेंथ का नाप डालना है। जितनी भी तैयार लेंथ आ रही है उसमें आपको 1 इंची प्लस कर लेना है। आधा इंची ऊपर सिलने में जाएगा, आधा इंची नीचे जब हम फोल्डिंग की पट्टी लगाएंगे तो उसमें जाएगा। मैंने लेंथ का निशान लगा लिया और इस निशान को कर लूँगी मैं यहाँ पे सीधा, और यहाँ से कर देनी है ऊपर से कटिंग। जितनी मुझे लेंथ चाहिए उस हिसाब से मैंने ये रख लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़े को मतलब एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दिया है। अब आपको शोल्डर और आर्म होल का नाप डालना है। तो देखो, जब हम गला छोटा रखते हैं बैक का, तब हम पूरा शोल्डर लेते हैं। मतलब शोल्डर आया है मेरे नाप में 14 इंची, तो 14 का हाफ लूँगी 7 इंची। अगर मैं बैक गला डीप रखती, बड़ा रखती, तो उसमें मैं शोल्डर में माइनस कर देती। तो शोल्डर लिए मैंने 7 इंची, आर्म होल भी मैंने 7 इंची लिया है। 7 इंची पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये आर्म होल हो गया यहाँ पे 7 इंची। इस निशान को कर लेना है नीचे की साइड सीधा। अब यहाँ पे मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। मार्कर के निशान है जो यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो अब मैं बाकी के निशान चौक से लगाऊंगी। यहाँ पे आर्म होल का नाप हो गया। फ्रंट पार्ट में गहराई देने के लिए 1 इंची अंदर एक और निशान लगाना है। उस निशान को ऊपर तक मिला देना है शोल्डर पे इस तरीके से, और इसमें देनी है मैं आर्म होल कर्व की सहायता से। यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब शोल्डर को आर्म होल की तरफ आधा से पौना इंची डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे शोल्डर को आर्म होल की तरफ आधा से पौना इंची डाउन कर दूंगी। यहाँ पे मैं जो नाप डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ, मतलब सीना कितना है मेरे नाप में। सीना है 34, 34 का चौथा हिस्सा लेंगे 8.5 आएगा, और 2 इंची रखना है मार्जिन। इस निशान को मिला देना है नीचे तक आपको। ये हमारी अंदर वाली निशान, ये सिलाई वाली रहने वाली है, बाहर वाला मार्जिन का रहने वाला है। और इन्हीं निशानों पे होके कटिंग कर देनी है। शोल्डर को डाउन ज़रूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्म होल की तरफ शोल्डर को डाउन करना है। अगर हम छोटा गला रखते हैं बैक का, तो पूरा ही हमें शोल्डर लेना पड़ता है, मतलब हाफ करके। जैसे मेरे नाप में 14 आया तो हाफ में लिए 7। अगर आपके नाप में कम ज़्यादा आ रहा है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे हाफ करके ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं गले की शेप ड्रॉ करूँगी। मतलब गले की जो चौड़ाई है वो मुझे चाहिए 3.5 इंची हाफ में। 3.5 इंची गले की चौड़ाई हो जाएगी। गले की नीचाई तैयार चाहिए मुझे 4 इंची, तो मैं 4.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंची ऊपर सिलने में जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बना लेना है आपको, और गले की शेप ड्रॉ कर देनी है। गला इसमें बिल्कुल गोल रखने वाले हैं, राउंड नेक। तो यहाँ पे आपको गले की शेप ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद जो हम अनारकली पैटर्न की डिज़ाइन बनाएंगे, कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने जो अभी गला बनाया है, मेन गला छोटा वाला, उससे जो दूरी रखी है, गैप रखा है, वो रखा है मैंने यहाँ पर 1.5 इंची का। तो आपको जितना भी अनारकली पैटर्न की चौड़ाई चाहिए, मतलब जितना दिखाना है, मेन गला लेने के बाद आपको जो शोल्डर पे अनारकली की पट्टी दिखानी है वो कितनी चौड़ी दिखानी है, आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो मेरा सीना है 34, 34 का मैं 10th हिस्सा निकालूंगी। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। जितना भी सीना आ रहा है आपको वहाँ पर लिख लेना है, बीच में एक डॉट लगा देनी है। इससे क्या है, सीने का 10वां हिस्सा ईजिली निकल आएगा। तो अब अनारकली पैटर्न की जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पे, वो रखी है मैंने 5.5 इंची। मतलब एक साइड में 5.5 इंची आने वाली है, मतलब खुलने के बाद ये 11 इंची अनारकली पैटर्न की चौड़ाई रहने वाली है। कहाँ पे रहने वाली है, अपेक्स पे, मतलब चेस्ट पे रहने वाली है। एक निशान मैंने लगाया है 12 इंची पे, और जो ऊपर वाला निशान था वो था 10 इंची पे। मतलब शोल्डर से एपेक्स आ रहा है, डॉट पॉइंट आ रहा है 10 इंची। उससे जैसे हम तीरे का निशान लगाते हैं उस हिसाब से मैंने नीचे निशान लगा लिया 12 इंची। नीचे का निशान आपको 12 ही नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है।
आप नीचे की जो पट्टी है अनारकली पैटर्न के बाद कितनी चौड़ी रखने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे अनारकली पैटर्न की जो पट्टी रखी है वो 3 इंची चौड़ी रखी है और यहाँ पे मटका शेप में आपको ड्रॉ कर देनी है। अनारकली पैटर्न हमेशा आपने देखा होगा मटका शेप में ही, जैसे हम बैक का गला बनाते हैं मटका शेप में, उसी तरीके से फ्रंट पे ये अनारकली जो पैटर्न होता है वो मटका शेप में होता है। आपको यहाँ पे शेप अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है और उसी ड्रॉ के ऊपर से यहाँ पे कटिंग कर देनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। पेपर पे कटिंग करने से हमें ये फ़ायदा रहता है कि अब दोनों साइड जो हम मार्जिन रखने वाले हैं वो पेपर पे कटिंग करेंगे तो वो कपड़े पे इजीली हम यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पे ये कटिंग हो गई है मेरी पेपर पे कंप्लीट। अब इसी कटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। पहले मैं करूँगी अनारकली पैटर्न की कटिंग, मतलब जो अंदर वाला पैटर्न है ना उसकी कटिंग मैं करने वाली हूँ प्लेन कपड़े पे। तो मैंने यहाँ पे ये प्लेन कपड़ा लिया है थोड़ा सा, जितना मुझे पैटर्न की ज़रूरत है। तो जो अंदर वाला पैटर्न है गुलाई वाला, उसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है और मैं आधा इंची एक्स्ट्रा कपड़ा रखने वाली हूँ अपनी साइड, मतलब अंदर की साइड। ये मैं क्यों रख रही हूँ आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं फ्रंट में पोटली बटन का डिजाइन देने वाली हूँ। तो हम जब डिजाइन काट के लगाएंगे तो दोनों साइड से कपड़ा सिलने में जाएगा। ये हो गया हमारा आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा। अब आपको बाहर की साइड भी आधा आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अगर इसी के बराबर ले लेंगे तो जो हमारा अनारकली पैटर्न है वो बैठ नहीं पाएगा। आपको यहाँ पे आधा आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो अगर हम पेपर पर कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे ये वाला फ़ायदा होने वाला है। आधा आधा इंची जो कपड़ा है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेंगे। जो शेप ड्रॉ करी है उसी शेप पे होके यहाँ पे कटिंग करनी है। अगर आप पोटली बटन नहीं डालना चाह रहे हो फ्रंट पे, डायरेक्ट ही कोई लेस लगाना चाह रहे हो, तो जो मैंने पहले अंदर की साइड आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वो आपको नहीं लेना है। बाहर वाला तो आपको एक्स्ट्रा लेना ही लेना है कपड़ा यहाँ पे। अब जो ये मैंने अंदर का पैटर्न कट कर लिया है इसको मैं यहाँ पे फ्यूजिंग पे पेस्ट करने वाली हूँ। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, 20 से 25 रुपये मीटर ये फ्यूजिंग पेपर है सॉफ्ट वाला। इस पर मैं इसको पेस्ट करूँगी तो क्या होगा, जो हमारा अनारकली पैटर्न है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस कपड़े को फ्यूजिंग पे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम बिल्कुल अपने कपड़े के बराबर जो हमने कटिंग की है अनारकली पैटर्न की उसके बराबर यहाँ पे कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर को यहाँ से कट कर देना है। इससे तो फ्रंट का लुक आएगा थोड़ा अच्छा आने वाला है। इस तरीके से इसको 20 सेंटर में से फोल्ड करना है और यहाँ पर कट कर देना है, क्योंकि पोटली बटन तभी तो लगेंगे जब हम यहाँ से इसको 20 सेंटर से काट देंगे। तो ये हमारा अनारकली पैटर्न यहाँ पे कट जाता है। इसके बाद हम जो साइडों का हमारा पैटर्न है ब्लाउज का उसको कट करेंगे। उसको हम डायरेक्ट इस ब्रॉकेट के कपड़ा पे कट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये जो बंद वाला हिस्सा है अपनी तरफ रखना है, मतलब गला आपको बंद वाले हिस्से में ही रखना है। ऊपर का पैटर्न तो हमने कट किया था क्योंकि उसमें हम पोटली बटन लगाने वाले हैं, लेकिन नीचे का जो पैटर्न रहने वाला है उसको हमें बीच में से कट नहीं करना है। यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है। अब देखो अंदर गले का जो पैटर्न बना हुआ है उधर की साइड तो आपको आधा आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, बाकी की किसी भी साइड आपको यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो जैसे हमने अनारकली पैटर्न में लिया था ऊपर आधा इंची अपनी तरफ एक्स्ट्रा गले की तरफ, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आधा इंची कपड़ा अपनी तरफ एक्स्ट्रा लेना है। जो निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे होके यहाँ पे कटिंग कर देनी है। आर्म होल और मार्जिन की साइड आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंदर गले की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है आधा इंची, जो कि सिलने में जाएगा। अब इन्हीं कपड़ों को रख के हम यहाँ पे अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। एज इट ही करनी है अस्तर पे कटिंग। अस्तर पे आपको मार्जिन नहीं रखना है और इस अनारकली पैटर्न को भी यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेंगे। जहाँ पे एडजस्ट होता है मैं अस्तर पे वहाँ पे इसको रख लूँगी। अस्तर पे मैं मार्जिन नहीं रख रही हूँ, बिल्कुल इसके बराबर ही यहाँ पर कट कर रही हूँ, क्योंकि मार्जिन हमने पहले ही ले लिया है ब्रॉकेट के कपड़े में, तो अस्तर में मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बराबर ही हमें यहाँ पे अस्तर कट करना है। सेम जो अनारकली पैटर्न है हमारा अंदर वाला जो गला है उसको रखेंगे और उसको भी यहाँ पे हम कट कर देंगे। इसमें भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये आ रहा है हमारा अनारकली पैटर्न फिक्स, क्योंकि हमने पहले ही इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब हमको यहाँ पर अस्तर बिल्कुल फिक्स कट करना है सभी साइडों से। तो
तो यहाँ पे मैंने ये अस्तर पे काट लिए हैं, तो दोनों ही पार्टों के लिए मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर ली। अब बनाने हैं हमें पोटली बटन। तो पोटली बटन के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन ली है और कॉटन की मैं यहाँ पे छोटी सी बॉल बना लूँगी। बॉल आपको यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखनी है, कितनी मोटी या कितनी छोटी रखना चाहते हो उस हिसाब से। तो मुझे नॉर्मल चाहिए, इस तरीके से मैंने कॉटन की एक बॉल बनाई, कपड़े के अंदर उस बॉल को रख लिया, कॉटन की को ऊपर की साइड कपड़ा सीधा आना चाहिए। अब सेम मैचिंग का धागा लेना है, धागे को इस तरीके से 2-3 बार राउंड कर देना है और ऊपर की साइड यहाँ पर नॉट लगा देनी है और आधा इंची कपड़ा रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर देना है। सेम इसी तरीके से बाकी की भी पोटली बटन बनाने हैं, तो मैं आपको एक और बना के यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक बॉल लेनी है, सारी बॉल एक साइज की होनी चाहिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अंदर की साइड कपड़े को बॉल को रखेंगे, कपड़े में धागा लेंगे सेम मैचिंग का और इस पर 4 से 5 बार इस तरीके से धागे को टाइटली खींच के यहाँ पे नॉट लगा देंगे और यहाँ से आधा इंची कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। सेम इसी तरीके से बाकी की भी यहाँ पे पोटली बटन बना के कर लेनी है रेडी। तो मैंने यहाँ पे सारी जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी ही मैंने यहाँ पे बटन बना लिए हैं। अब चलते हैं हम मशीन पे, जो हमारा अनारकली पैटर्न पे उस पे लगाएंगे हम पोटली बटन। तो आपको पहले यहाँ पे गला देख लेना है। मुझे गले के नीचे चाहिएगी 4.5, 4.5 इंची पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। 4.5 इंची नीचे से यहाँ से पोटली बटन को मैं लगाना शुरू करूँगी और नीचे की साइड भी मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इतना फैब्रिक हमारा अंदर सिलने में जाने वाला है, तो उस पर हमें बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पैटर्न पे यहाँ पे बटन लगा लेनी है। बटन भी आप अपनी चॉइस से रख सकते हो। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप यहाँ पे दूर दूर बटन बना के रख सकते हो, लेकिन मेरे पास है तो मैं सारी ही पोटली बटन पास पास रखने वाली हूँ। या आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो, 2 पोटली बटन एक जगह रखनी है, 1 इंची का गैप दे देना है, 2 पोटली बटन एक जगह रखनी है, 1 इंची का गैप दे देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरे टाइप की भी ये डिजाइन बन के हो जाएगी रेडी। लेकिन मुझे इक्वली रखनी, पास पास रखने वाली हूँ सारे पोटली बटन। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इनको कर लूँगी रेडी। तो मेरे पोटली बटन हो गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर देना है। ऊपर की साइड धागा है उसको भी कट करेंगे। अब दूसरे पैटर्न को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे बैक साइड से, क्योंकि अभी हमने जो बटन लगाए हैं वो सिलाई हमारी बैक साइड ही हमें दिखने वाली है। उसी सिलाई पे होके हम यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगाने वाले हैं। अगर मैं पहले की साइड से यहाँ पे बटन कि जो मैंने पहले बटन लगाई थी उस साइड से मैं सिलाई लगाती तो मुझे पता नहीं चलता कि बटन मैंने कहाँ होके लगाई। हो सकता है सिलाई दूर लग जाती, पास लग जाती। तो मैंने बैक करके इसको यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब ये खुलने के बाद इस तरीके से इसका लुक आने वाला है और ऊपर से इस पे एक प्रेस सिलाई लगा देनी है बिल्कुल पास होके। ये प्रेस सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे लुक अच्छा आएगा, मतलब जो बटन है वो हमारे एक ही डायरेक्शन में रहने वाले हैं। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अब हमको जो हमारा साइडों वाला ब्लाउज का फैब्रिक है उसको लेना है। पहले उसके गले को आपको रेडी करना है। यहाँ पे दोनों पैटर्न को रख लेना है, अस्तर को भी और मेन ब्रॉकेट के कपड़े को भी। और यहाँ से 1 या 2 सूत की दूरी से, मतलब जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था ना कटिंग करते वक्त, उसी कपड़े पे होके यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे ही गले में। जिस तरीके से हम बिना बुकरम का जो गला बनाते हैं उसको पलटते हैं अंदर की साइड, उसी तरीके से यहाँ पे पूरे गले में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पूरे गले में इस तरीके से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस गले में जहाँ पे गुलाई आ रही है पूरे ही गुलाई में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। जैसे नॉर्मल गले में भी बताती हूँ उसी तरीके से छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाने से जब हम इस कपड़े को पलटेंगे तो ये इजीली पलट जाएगा, अंदर की साइड फिनिशिंग की साइड पलट जाएगा। इस पर प्रेस लगा के ले लेनी है। यहाँ पे मैंने प्रेस लगा के लेनी है। अब यहाँ पे अनारकली पैटर्न को लेना है और यहाँ पे आपको लेस लगा देनी है। लेस आपको अनारकली पैटर्न पे ही लगानी है। मैं यहाँ पे इस टाइप से ट्रायंगल वाली और यहाँ पे इस पे वर्क हो रहा है लेस पे, तो मैं इस टाइप की लेस ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसी भी लेस ले सकते हो। तो पूरे ही इस डिजाइन में हमें यहाँ पे लेस लगा के ले लेनी है। जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उतने ही कपड़े पे, मतलब उतनी दूरी से यहाँ पे लेस लगा के इसको कंप्लीट करना है।
यहाँ पे पूरे ही इस राउंड में आपको लेस लगानी है और लेस बड़ी सावधानी से और अच्छे से लगानी है। तो कोई स्टेप से जब हम बड़ी लेस लगाते हैं तो वो क्या है, थोड़ी थोड़ी सी उठती है। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू से यहाँ पे इसको चिपका सकते हो, तो मैं तो फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पैटर्न पे लेस लगा के कंप्लीट कर लिया। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है। यहाँ पे अनारकली जो पैटर्न है अंदर वाला वो हो जाता है रेडी। अब आपको साइडों वाला जो कपड़ा है ब्लाउज को वो लेना है, उसको बीच में से फोल्ड करना है और 20 सेंटर पे एक निशान लगाना है। इस 20 सेंटर के निशान को और हम अनारकली पैटर्न के बिल्कुल 20 सेंटर पर रखेंगे और लेस को हमें अंदर ले लेना है। जितनी हमें लेस दिखानी है उतनी ही दूरी से यहाँ पे आपको सिलाई लगा के ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 20 सेंटर से सेंटर को मिला लिया है दोनों के को। अब यहाँ से बिल्कुल किनारी पे होके सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी किनारी पे होके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से पूरे ही नेक पे आपको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लेस ऊपर से लगाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से दोनों पैटर्न को यहाँ पे पहले सिल लेना है बिना लेस के साथ, और लेस आप ऊपर से भी लगा सकते हो। अगर आपको इस तरीके से कटिंग नहीं करनी है तो ये डायरेक्ट भी पैटर्न बन जाता है। देखो, एक प्लेन कपड़ा लेना है, आपको पहले अंदर की ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है, फिर प्लेन कपड़ा लेना है, उसको ऊपर से पेस्ट कर देना है और साइडों में लेस लगा देनी है, तो अनारकली पैटर्न हो जाएगा बन के रेडी। यहाँ पे मैंने एक और अस्तर कट किया है क्योंकि मैं इसको पैडेड बनाने वाली हूँ, तो पैडेड बनाने के लिए यहाँ पे 2 अस्तर चाहिएंगे। ये हमारा 20 सेंटर है, 20 सेंटर पे से यहाँ पे गले की शेप ड्रॉ करनी है। 3.5 इंच चौड़ाई, 4.5 इंच नीचे ही रखने वाली हूँ मैं यहाँ पे गले की। इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे गले की शेप हम जैसे नॉर्मल राउंड बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे गले की शेप ड्रॉ कर लेनी है आपको। और इसी शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अगर गला ये आप बुकरम पे बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं बना रही हूँ, पहले से ही मैंने इस पर पेस्टिंग लगाई हुई है। एक अस्तर पहले भी है इसमें, एक अस्तर बाद में भी लेने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं चुन्नट लगाने वाली हूँ, तो चुन्नट आपको देख लेनी है मैं किस जगह पे लगा रही हूँ। फ्रंट पार्ट में रहेंगी 2 चुन्नट। सेम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अस्तर में भी बराबर का चुन्नट का निशान लगा लेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टों में जो चुन्नट आने वाली है वो बिल्कुल बराबर आने वाली है। तो एक अस्तर मैंने नीचे रख रखा है पहले से ही। अब यहाँ से ऊपर से मैं एपेक्स की दूरी नाप रही हूँ, मतलब चेस्ट की। बस्ट पॉइंट जो आने वाला है वो 10 इंची पे आने वाला है, तो 10 इंची ऊपर तक हम यहाँ पे ये चुन्नट ले जाने वाले हैं। नीचे से जो चुन्नट की चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 2 इंची। तो अस्तर पे भी मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर ली है दोनों ही चुन्नटों की, और मेन जो हमारा फैब्रिक पे है उस पे भी यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मल चुन्नट डालते हैं ब्लाउज में, तो 2 चुन्नट ही डाल रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको निशान के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है चुन्नट की। सेम इसी तरीके से दूसरी चुन्नट भी हम डाल लेंगे। एक तो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी भी इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पे चुन्नट। यहाँ पे दोनों ही चुन्नट हो जाती हैं मेरी कंप्लीट, और आपको ये जो लेस लगाई है उससे नीचे नीचे ही चुन्नट रखनी है। अस्तर पे मैंने चुन्नट लगा ली है, पैड लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से रखना है और गले पे एक सिलाई लगा देनी है, क्योंकि गला हम अंदर की साइड पलटने वाले हैं, बुकरम का नहीं बनाने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये सिलाई लगा लेनी है एक सूत की दूरी से, मतलब एक पैर की दूरी से आपको ये सिलाई लगा ली है। यहाँ पर पूरे ही राउंड में सिलाई लगा के आपको कंप्लीट कर लेना है। जिस तरीके से हम नॉर्मल गला पलटते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ये गला पलटना है। और हाँ, अगर आपको इस तरीके की वीडियो या डिज़ाइन अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। देखते तो बहुत हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तुम लोग। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है और राउंड में छोटे छोटे से कट लगाने। कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट लगाने के बाद इस राउंड को हम यहाँ पे इस तरीके से पलटेंगे और अस्तर की साइड हम यहाँ पे एक पैर की दूरी से इस राउंड में पूरे में ही सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई से क्या होता है कि हम जब गले को पलटते हैं तो फिनिशिंग अच्छे से आती है, गला अच्छे से बैठ जाता है। जो अंदर की साइड कपड़ा सिलने में गया है ना, उस कपड़े को आपको अस्तर की साइड ही रख लेना है और यहाँ पे एक पैर की दूरी से पूरे ही नेक पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी सिलाई हो जाती है कंप्लीट।
अब इस गले को हम यहाँ पे पलटेंगे। ये गला मैंने पलट दिया। अब इस गले के ऊपर से मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी। अगर आप गले के ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगाओगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरीके से बनने के बाद कुछ इसका लुक आएगा। अब आपको चारों ही तरफ इस कपड़े को सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। मतलब जो हमारा अस्तर है उस पर हमें सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। नीचे की साइड में पलटने के लिए यहाँ पर कपड़ा लिया है। कपड़े की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 1.5 इंची, और जो लंबाई रखी है वो अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखी है। और यहाँ पे इस तरीके से इस कपड़े को सिल लेना है। नीचे की साइड में कपड़ा यहाँ पे पलटने वाली हूँ। अगर इस तरीके से आप नीचे पट्टी लगाओगे भरेमा पट्टी, तो उससे क्या है थोड़ा सा नीचे से थिक हो जाएगा, तो उठने के चांस नहीं रहेंगे। लुक भी अच्छा आएगा। यहाँ पे ये ऊपर से मैंने प्रेस सिलाई लगा दी। प्रेस सिलाई लगाने के बाद इसको सिंपली अंदर की साइड यहाँ पे पलट देना है। और पलटते वक्त आपको यहाँ पर रफली सिलाई लगानी है, मतलब बड़े बड़े टाँके वाली आपको यहाँ पे ये सिलाई लगानी है, क्योंकि इस पे हम तुरपन करने वाले हैं। तुरपन से ही अच्छा लुक आएगा। आपको सिलाई लगा के यहाँ पे नहीं छोड़ना है। तो नीचे की साइड पूरे ही कपड़े को इस तरीके से पलट के एक सिलाई लगा ली है। यहाँ पे सिलाई हो जाती है मेरी कंप्लीट। बनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।